नमस्ते प्यारे शिक्षक मित्रों। अब तक आपने अलग अलग प्रोजेक्ट के पाठ्य योजना को अपने कक्षा में अमल कर लिया होगा। आइए अगले प्रोजेक्ट के बारे में जानें। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से विद्यार्थी पौधों में पोषण, प्रकाश संश्लेषण और परिवहन की अवधारणाओं को सीखेंगे और इन अवधारणाओं का अभ्यास करने के लिए एक मनोरंजक खेल बनाएंगे। इसके अलावा विद्यार्थी अपने समुदाय में पौधों के पोषण एवं संवर्धन संबंधी चुनौतियां और उनके समाधानों पर काम भी करेंगे। इस प्रोजेक्ट के दौरान विद्यार्थी हरे पौधों में पोषण, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जरूरी सामग्री और उत्पादों की चर्चा कर पाएंगे। प्रकाश संश्लेषण के महत्व और प्रक्रिया पर विचार कर पाएंगे। परजीवियों, कीटभक्षी पौधों और मृतपोषियों में पोषण की प्रक्रिया को समझ पाएंगे। पौधों में संवहन में सहायक पौधों के भागों की पहचान कर पाएंगे। खेल निर्माण, प्रयोग और गतिविधियों में समूह कार्य कर पाएंगे। इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं कक्षा शुरू होने से पहले प्रत्येक दिन की सामग्री और प्लान देख लेंगे और जो सामग्री बच्चों के लिए लाना संभव हो उसे हर कक्षा के एक दिन पहले उन्हें बता दें, ताकि वे कक्षा में पूरी तैयारी के साथ पहुंच सकें। शिक्षकों को यह भी प्रयास करना चाहिए कि जो सामग्री विद्यालय में मौजूद हो उसे ही उपयोग करें। इस पाठ्य योजना के क्रियान्वयन के दौरान हमें कागज, पेंसिल, पौधा, पानी, रोटी, ताजे पौधे के पत्ते की आवश्यकता होगी। सामग्री का चयन आप पाठ्योजना में दी गई गतिविधि के आधार पर भी कर सकते हैं। पहले दिन की शुरुआत से पहले सभी बच्चों को आवश्यकतानुसार समूहों में विभाजित करें, ताकि वे समूह कार्य, प्रयोग या कोई अन्य गतिविधि समूह में ही करें। इस बात का ध्यान दें कि समूह हमेशा मिश्रित हो जिसमें सभी स्तर के बच्चे शामिल हों। पहले दिन विद्यार्थी पौधों में पोषण के स्रोतों से परिचित होंगे। शिक्षक बच्चों को सिखाएंगे कि पौधे अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं और बच्चों को समूह में विचार करने को कहेंगे। शिक्षक उन्हें यह समझाएंगे कि पौधे ऊर्जा के उत्पादक होते हैं और उनसे दूसरे जीवों को ऊर्जा मिलती है। शिक्षक बच्चों को पौधों के भोजन बनाने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करेंगे और तालिका में लिखने को कहेंगे। फिर बच्चों को कौन बनेगा प्लांट एक्सपर्ट खेल बनाने के निर्देश देंगे और सप्ताह के अंत में होने वाले प्रतियोगिता के बारे में बताएंगे। अंत में शिक्षक बच्चों को घर के आसपास के पौधों से रंगीन पत्तियों को इकट्ठा करने के गृहकार्य पर विस्तार से निर्देश देंगे। दूसरे दिन बच्चे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानेंगे और अपने समूहों में अपने खेल को विस्तृत रूप देंगे। शिक्षक बच्चों के साथ कक्षा के पुनरावलोकन और चर्चा के साथ करेंगे और एक पौधे या पेड़ के साथ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को दिखाएंगे। शिक्षक बच्चों से अलग अलग पौधों के पत्तों की तुलना करने को कहेंगे और इसका अवलोकन दिए गए तालिका में भरने को कहेंगे। इसके बाद बच्चे अपनी नोटबुक में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को भी लिखेंगे। यह गतिविधि समाप्त होने के बाद शिक्षक बच्चों को कौन बनेगा प्लांट एक्सपर्ट खेल के लिए 5 ऐसे प्रश्न चुनने को कहेंगे जिन्हें वे इस खेल में जोड़ना चाहते हैं और इसके अलावा अपने समूह को एक आकर्षक नाम देने को भी कहेंगे। अंत में शिक्षक बच्चों से आज के कक्षा की प्रतिक्रिया भी लेंगे। तीसरे दिन विद्यार्थी दूसरे जीवों में पोषण के बारे में जानेंगे और अपने खेल पर आगे काम करेंगे। शिक्षक सबसे पहले बच्चों से पूछेंगे कि क्या बच्चे ऐसे पौधों के बारे में जानते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं या दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसके बाद शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि परजीवी, कीटभक्षी या मांसाहारी, मृतजीवी जैसे पौधे अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। शिक्षक इस बारे में बच्चों को समूह में चर्चा करने को प्रेरित करेंगे। इसके बाद शिक्षक प्रयोग के माध्यम से बच्चों को दिखाएंगे कि मृतजीवी अपना भोजन कैसे करते हैं। अंत में बच्चों को अपने खेल के सवालों को फिर से देखकर और रोचक बनाने को कहेंगे। गृह कार्य के लिए पौधों से जुड़ी 2 चुनौतियों एवं पौधों के विभिन्न भागों का अलग अलग बीमारियों में उपयोग के बारे में जानकारी जुटाने एवं इस पर प्रश्न तैयार करने को कहेंगे। चौथे दिन की शुरुआत शिक्षक बच्चों से गृह कार्य पर चर्चा से करेंगे। शिक्षक बच्चों को पौधों के चुनौतियों एवं उपयोगों के आधार पर 5वें दिन की प्रतियोगिता के लिए प्रश्न तैयार करने को कहेंगे। इसके बाद बच्चे पौधों से संबंधित स्थानीय चुनौतियों और उनके समाधान पर चर्चा करेंगे और पौधों में परिवहन का पता लगाएंगे।
शिक्षक बच्चों से इस जानकारी को प्रस्तुति में जोड़ने को कहेंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों को प्रयोग के माध्यम से बताएंगे कि पौधे अपने विकास के लिए पोषक तत्वों और पानी को अपने पूरे शरीर में कैसे पहुंचाते हैं। इस अवधारणा को समझाने के लिए शिक्षक बच्चों के आसपास के उदाहरण देंगे और उन्हें जोड़ियों में 2 मिनट सोच विचार करके सबके साथ साझा करने को कहेंगे। अंत में शिक्षक बच्चों को आज के कक्षा में जो भी सीखा उसके आधार पर प्रतियोगिता के लिए प्रश्न तैयार करने को कहेंगे। 5वें दिन विद्यार्थी अपने समुदाय में पौधों से संबंधित चुनौतियों और उनके समाधान प्रस्तुत करेंगे तथा तैयार किए गए प्रश्नों पर प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। अंत में शिक्षक संक्षेप में बच्चों के साथ सीखी गई बातों पर चर्चा करेंगे। इस प्रकार छात्रों ने पौधों में पोषण और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के महत्व को प्रयोग और गतिविधियों के आधार पर समझा। बच्चों को यह भी समझ आया कि परजीवियों, कीटभक्षी पौधों और मृतपोषियों में पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है, और अंत में खेल खेल के माध्यम से पौधों में पोषण के बारे में जाना। प्रोजेक्ट की समाप्ति के बाद शिक्षक हैंडबुक में उपलब्ध QR कोड को स्कैन करके बच्चों के सीखने के संबंध में कुछ सूचनाएं गूगल फॉर्म में भरेंगे। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि इंटरैक्टिव तरीके से पढ़ने पढ़ाने पर बच्चों में विज्ञान को लेकर जिज्ञासा बढ़ेगी और उनके अंदर वैज्ञानिक सोच विकसित होगी।